2 बार का विधायक, एक बार मंत्री बनते हैं, वो भी भू राजस्व मंत्री। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के ससुर जी आज दफ्तर दफ्तर चप्पल घिसवा रहे हैं संथाल लगला मोजा की एक जमीन को लेकर, जो इनके बेटा श्याम सुंदर बावरी जी के नाम पर 17/10/2023 को 23 डिसमिल जमीन खरीदवाते हैं। और खरीदने से पहले ये जो हैं अपने दामाद के पास जाते हैं, मिलते हैं, दिलीप जी भी जाते हैं, इन्हीं की ज़मीन है। और आप लोग को बता दें कि ये ज़मीन जो है कि खतियानी ज़मीन थी और सोसी पोद्दार के नाम पे खतियान था, जिसके जिसको 61-62 में हिंगूवाला दासी खरीदती है, उनके नाम पे डीड बनता है, उन्हीं का ये पोता है ना। तो समझिए, आप जो इतना दफ्तर दफ्तर जा रहे हैं, कभी अपने दामाद से क्यों नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते हैं कि इसलिए कि उनको टेंशन नहीं देना है, अपने सब कुछ दौड़ धूप के ही करना है। तो कहाँ कहाँ गए अब तक? हम गए, आपको एसडीएम ऑफिस गए, उसका बाद आईजी साहब के पास वहाँ भी गए, डीआईजी के पास भी गए, एसपी के पास भी गए, और चंदन कैरी थाना से कोई राहत नहीं मिला, चंदन कैरी थाना भी गए। अच्छा, मामला क्या जरा बताइए आप सबको। हम लड़के के नाम से दिलीप बावरी के मने हिंगू बाला दासी के वंशज दिलीप बावरी से 24 डिसमिल जगह लिया, लड़के के नाम से श्याम सुंदर बावरी के। इसमें दाखिल खारिज भी हो गया और मोटेशन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। हो जाने के बाद में झाड़ी उड़ी भी कटवा रहे थे घर बनाने के लिए, तो इतने में महता लोग, ये आपको नगेन महता और अंबुज महता, ये सब पूरा संगठित होकर आके कुल्हाड़ी उल्हाड़ी छीन लिया, बोला ये हम लोग का ज़मीन है, ज़बरदस्ती हम लोग का ज़मीन है। जो कि हमको दिखाया भी था डीड, तो वो अपना तो डीड हम देखा कि वो तो एकदम नया फर्जरी कागज़ है सब। जब वो बोल रहा है कि 2003 में लिए हैं, तो डीड पुराना होना चाहिए था, एकदम नया नया कागज़। हम बोला कि सब तो जाली है ये सब है। वो जो डेट दिखा रहा था, आप लोग ने भी देखा होगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे, बड़का बड़का डीड लेके वो लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तो इसका जांच आप लोग नहीं करवाएं क्या? हाँ, इनके यहाँ सीओ साहब के पास में डीड लेके आया, वो डीड का सबका डीड का नंबर लेके एसडीओ ऑफिस भेजा, तो वहाँ भी बोला इस प्रकार का डीड बना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, वहाँ पर यही उसके जानकारी हम लोग को मिला। तो समझिए, जो डीड इन लोग को दिखाया जा रहा है, वो डीड निबंधन कार्यालय में जाकर जब ये लोग जांच करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया इस नंबर का कोई डीड ही नहीं बना हुआ है। दिलीप बावरी जी हैं हमारे साथ में, इधर आइए चाचा आप। दिलीप जी, ये जमीन आप इनको दिए, उसके पहले उस जमीन पर कब्जा किसका था? मेरा था पहले। बाबूजी अ, राहेड़ वहेड़ उगला रहा था पहले से। अभी बाबूजी तो डेट हो गया, अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम कुछ नहीं कर अच्छा, पाए। जब जमीन को बेच रहे थे, मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी के पास कौन नहीं जाता है, और कौन ऐसे ऑफिसर है जो उनसे नहीं, मतलब उनका उनका उनसे संपर्क नहीं है। और आज ये समस्या लेकर अगर उनके ससुर जी, समझ सकते हैं, अगर दफ्तर दफ्तर अपना चप्पल घिसवा रहे हैं, तो अधिकारी पदाधिकारी को भी समझना चाहिए कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। भले ये अपने दामाद को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, वो अपना राजनीति करते हैं या अपना जमीन को विवाद को खुद सल्टाना चाहते हैं, लेकिन ममता खेत्रवाल जी है हमारे साथ में। और आप लोग को हम बताते चले कि ये जो मामला है, खास करके ये मामला मूल निवासी संगठन के समक्ष रखा गया है, और मूल निवासी संगठन इसकी लड़ाई लड़ रही है। ममता जी, क्या इस मामला को किस हिसाब से आप देख रहे हैं? अभी तो दिलीप बावरी के जो दादी जी हैं हिंगू वाला दासी, उन्हीं के नाम से डीड 1962 में शशि पोद्दार से खरीदा हुआ था। पुराना डीड भी हिंगू वाला दासी के नाम से है, और उनके नाम से खतियान भी है, और नया सर्वे में भी हिंगू वाला दासी का नाम ही है। और जो डीड का लोग बोल रहे हैं कि डीड दिखा रहा है, वो डीड जो हम लोग चेक कराए तो बोले उस नंबर से कोई डीड है ही नहीं।
तो बताइए, ममता जी पेशे से वकील है और ये जब उस डीड नंबर को लेके निबंधन कार्यालय जाती है तो वहाँ पता चलता है कि भाई ये तो फर्जी है, इस नाम नंबर का कोई डीड ही नहीं है। आप लोग कहाँ कहाँ गए और अब तक क्या आश्वासन मिल रहा है कि ये जमीन एक्चुअल है किसकी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इनके जो विपक्ष लोग हैं वो लोग डीड दिखवा रहे हैं कि भाई हमने 2003 तक जो है कि इनकी जमीन को खरीदा है। डीड तो हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं, ना थाना के थ्रू ना सीओ साहब के थ्रू। लेकिन सीओ साहब हम लोग को डीड नंबर जो दिया था वो हम लोग चेक किए, लेकिन उस नंबर से कोई डीड है नहीं। और उसके बाद हम लोग एसडीओ मैडम से मिले, एसडीओ मैडम का आदेश हुआ है इसको स्टे करने के लिए। सीओ साहब को 20 तारीख को ही आदेश दिया गया है, लेकिन आदेश देने के बावजूद वहाँ पर ईंटा गिराया गया, घर बनाया गया, काम हो रहा था। और काम होने के बाद रूम बना के वहाँ दुकान भी खोला गया है और डेली खुलता है। अच्छा, एक चीज हम समझने का प्रयास करेंगे, आइए चाचा इधर, कि ये सीएनटी की जमीन जब आप खरीद रहे थे, इधर मुंह उधर घुमाइए, ये जब सीएनटी की जमीन आप खरीद रहे थे तो आप परमिशन वगैरह तमाम चीज करवाए? हाँ, सब हमको परमिशन भी मिल गया। और परमिशन मिलने के बाद में ही तो रजिस्ट्री हुआ। उसके फिर बाद बर्तन आपको मोटेशन भी हो गया, दाखिल खारिज भी हो गया। उसके बाद बोला भी साहब कि आप लोग घर बना सकते हैं। सीओ साहब बोले? हाँ, घर बना सकते हैं। तो हम लोग सफाई वफाई करवाने लगे तो उतने में उन लोग नगेन महथा और अंबुज महथा, और कम से कम 10-12 आदमी ले करके, और हम लोग को जो आदमी काम कर रहा था उसका सामान टांगे उंगे छीन लिया और झाड़ी जो साफ कर रहा था, और उन लोग को नहीं, नहीं। धमकाया, बोला कि ज़मीन मेरा है। हम बोले देखिए ये ज़मीन हम लोग का है, हम लोग को सब कुछ मिल गया है, आप सीओ साहब से भेंट कीजिए। डीड लेके सीओ साहब से भेंट किया तो सीओ साहब कह रहा है कि जो सब बेच दिया है, जो कि वो डीड सब फर्जी है, एकदम नया है, एकदम नया है। हम लोग तो खुदे देखा है, हम लोग बोला फर्जी है, इस ये डीड है नहीं सब। काहे कि जब वो 2003 का बोल रहा डीड तो पुराना ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो तो हल्का पीलापन में आएगा। ये तो एकदम नया जैसे निकाला हुआ है अभी तत्काल का है। सीएनटी एक्ट में कैसे कोई सीएनटी नॉन सीएनटी कैसे ले लेगा? सीएनटी एक्ट वाला जमीन नॉन सीएनटी कैसे ले लेगा बिना परमिशन के? और परमिशन उनको मिलेगा ही क्यों? सीएनटी एक्ट में परमिशन नॉन सीएनटी को नहीं मिलता है। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोग बोकारो चंदन क्यारी के प्रखंड कार्यालय से देख रहे हैं। ये वर्तमान ममता जी और बाकी मूल निवासी संगठन के कई लोग इधर आए हुए हैं, हम उन लोग से भी बात करेंगे। ये लोग सीओ साहब से मिलने आए थे। सीओ साहब इस जमीन को लेकर कुछ रिपोर्ट दिए? रिपोर्ट सीओ साहब अभी बोले कि हम थाना वाला को बोल दिए कि रिपोर्ट देने के लिए। पहले तो सीओ साहब आदेश दिए थे थाना वाला को कि जाके आप काम रुकवाए, लेकिन काम तो रुकवा नहीं पाया। उसके बावजूद उसमें और खड़ा होकर काम करवा रहा था। क्या बोलेंगे आप? मतलब जब यहाँ से आदेश मिला कि भाई काम मिलने के बावजूद नहीं, उसके बावजूद बाउंड्री बनाया गया, उसके बाद वहाँ रूम बनाया गया दो साइड में, फिर वहाँ दरवाजा लगाया गया, फिर अभी वहाँ दुकान भी खुल रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई कि हमारा पुराना बाउंड्री, हमारा ये जमीन पूरा हमारी है। पुराना बाउंड्री जा तो वो तो पत्थर का था, तो उसका पुराना बाउंड्री दिलीप बाबू से जब पूछिए। पुराना बाउंड्री किसका है? हम दिए थे पुराना बाउंड्री, दादाजी दिया था पुराना बाउंड्री। तो समझिए कि पुराना बाउंड्री को लेके कह रहे हैं, तो पुराना बाउंड्री दादाजी इनके दिए थे और मूल निवासी संगठन के। और भाई साहब लोग, क्या नाम हुआ आपका? जगदीश बौरे। क्या कहना चाह रहे हैं इस मामला को कैसे कैसे किस? अभी वर्तमान में जाली डीड बहुत सारा बन रहा है, 20-20 रुपया में स्टम्प बनता है। तो आप लोग सीओ साहब से क्यों नहीं कहते कि इसकी जांच कराया जाए? सीओ सर से तो भेंट किए हम। सीओ सर बोले कि सिविल कोर्ट में केस कीजिए, न्यायालय जाइए। न्यायालय जाइए। आप लोग क्या सोच रहे हैं ममता जी? हम लोग सिविल कोर्ट में आज केस कर दिए हैं, और बाकी यहाँ एसडीओ मैडम के यहाँ भी हम लोग रिलीफ के लिए आवेदन दे दिए हैं। तो अभी वर्तमान में वो जमीन पे कुछ काम हो रहा है क्या? अभी तो हम लोग जैसे पुलिस जब जा रहा है तब वो लोग भाग रहा है, फिर कोई नहीं रह रहा, फिर दुकान खुल रहा है वहाँ पर। कल सुन रहे हैं कि 6 बजे के बाद वो लोग ईंटा भी गिराया वहाँ। तो इस मामला को आप लोग किस हिसाब से देखते हैं, समझ रहे हैं? इस वक्त मैं बोकारो के चंदन क्यारी के प्रखंड कार्यालय में हूं और यहाँ हम एक्सक्लूसिव इन लोगों से बात कर रहे थे। बहुत बड़ी खबर है, इसलिए हम यहाँ पहुँच गए। जी, LRDC साहब से भी मिले, तो LRDC साहब सीओ साहब को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप इस मैटर को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है।
हम लोग के सामने बोले। LRDC साहब बोले हैं? हाँ, सीओ साहब को बोले। तो ये समझ सकते हैं ये किस तरह का मामला है, और बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो इस पक्ष का सुनने के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। दीजिए छोटे भाई को इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।